नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 28 अगस्त 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है G20 पर भी राजनीति का साया, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं चंद्रयान-3 का। चंद्रयान-3 के बाद अब G20 की दिल्ली में होने वाली बैठक सियासत के हाथ का नया औजार है। और जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। चंद्रयान-3 के बाद अब G20 की दिल्ली में होने वाली बैठक सियासत के हाथ का नया औजार देश है। देश की आम जनता को नहीं पता कि ये G20 क्या भला है। जनता तो केवल G20 के नाम पर नेताओं के बीच बयानबाजी होते देख रही है। दरअसल G20 दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी देश को समझाने में लगी है कि जिस तरह से चंद्रयान-3 का चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना देश की एक बड़ी उपलब्धि है, उसी तरह G20 की बैठक का भारत में होना भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। देश की जनता को ये नहीं बता पाता कि ये बैठक एक सोशल है, यानी ये बैठक बारी बारी से किसी न किसी सदस्य देश में होती है। संयोग से इस बार भारत का नंबर है, इसलिए इसमें उपलब्धि जैसी कोई बात नहीं है। मोदी जी ना होते तो कोई और भी प्रधानमंत्री होता तो ये बैठक भारत में होती ही। आज इस बैठक के नाम पर दिल्ली को बंद शायद ना किया जाता हो। कायदे से आज देश में नीरज चोपड़ा की उपलब्धि की चर्चा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा, या हो रही है तो केवल खेल जगत में हो रही हैं। सियासत करने वालों को नीरज से कोई मतलब नहीं है, जबकि ओलंपिक में 120 साल में गोल्ड जीतने वाले सबसे पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इतिहास रच दिया है। नीरज ने बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने 88.17 मीटर के अपने बेस्ट एफर्ट के साथ गोल्ड कामयाबी हासिल की। G20 की बैठक से भारत को जो मिलेगा उसकी चर्चा तो बाद में होगी, लेकिन अभी सरकार को इस बैठक पर आंखें बंद कर खर्च भी करना पड़ रहा है, और ये स्वाभाविक भी है। खर्च को लेकर बताए गए अनुमानित आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रमों में सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए जाएंगे। बुनियादी नागरिक ढांचे के उन्नयन के अलावा सरकार के विभिन्न विभागों और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा सौंदर्यीकरण पर 1084 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सब जानते हैं कि 20 देशों का ये समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के बाद अगले साल 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील के हिस्से में आएगी, इसलिए इस पर सियासत करने का कोई मतलब नहीं है। अर्थात हर घटना दुर्घटना को अवसर में बदलने की आदत हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतर गया है, वैसे ही G20 की बैठक भी आराम से हो जाएगी। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार भले ही आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन ऐसे तो वो केंद्र की मुट्ठी में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जब बात देश की है तो आप हो या भाजपा, सब मिलजुल कर आयोजन को कामयाब करने का प्रयास करेंगे ही, और कर भी रहे हैं। इसलिए इस बैठक के नाम पर सियासत करने की कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं है। हर घटना को उपलब्धि में ढालना भाजपा की मजबूरी है या आदत, ये तय करना होगा। भारत में G20 से पहले भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो चुके हैं,
लेकिन उनको कभी किसी पार्टी की उपलब्धि के रूप में प्रचारित नहीं किया गया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा